Jai friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed Special Education HI Paper 6 Unit 3.2 Assessing Basic Language Competency। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो BLC है श्रवण बाधित बच्चे को प्रभावित करती है और उसके लिए ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं यूनिट 3.2 असेसिंग बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। आधारभूत भाषा योग्यता का आकलन कि किस प्रकार से जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके लिए भाषा का आकलन कितना ज़रूरी है और किस हद तक उनको भाषा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए जो BLC है, बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जो इसको यूज़ में लाया जाता है। आइए इसके बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। श्रवण बाधित बच्चे के शैक्षिक कार्य के अंतर्गत BLC का प्रयोग किया जाता है। श्रवण बाधित बच्चे में भाषा का विकास या तो बिल्कुल नहीं होता है या अपर्याप्त होता है। इसलिए आवश्यकता है कि बच्चे के भाषा की जांच शिक्षा देने के पूर्व ही नहीं बल्कि शिक्षा प्राप्ति के समय भी नियमित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूरी शिक्षा इनके भाषा सीखने की योग्यता तथा व्यवहार पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है उसका समय समय पर अध्ययन या आकलन करना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों की जो शिक्षा होती है वो भाषा सीखने की योग्यता और उनके व्यवहार पर निर्भर करती है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपने इन्वायरमेंट में चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, कुछ चीज़ें नहीं सीखता है, जो उसकी लैंग्वेज है उसमें भी उसको हेल्प करती हैं और उसका जो बिहेवियर है उसमें भी बच्चे को हेल्प करती है। इन सभी चीज़ों को कुल मिलाकर हम जो बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं उसके क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करते हैं कि बच्चे ने कितनी एजुकेशन प्राप्त की है, कितनी बच्चे ने शिक्षा पा ली है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार जो समय समय पर जो BLC बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चे की योग्यता को जांचा जा सके और उसमें होने वाली जो कमी है उसको दूर करते हुए बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट और सहयोग प्रदान किया जा सके। ये यहाँ पर बेसिक जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है इसका मूल आधार है। इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उसमें भाषा का विकास बहुत धीरे होता है या फिर होता ही नहीं है। इन सभी चीज़ों का हमें कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन करते रहना है समय समय पर कि बच्चे के अंदर कितनी लैंग्वेज का एक्वायर किया उसने, कितनी भाषा वह सीख पाया है और कितना उसके बिहेवियर में भाषा के रेफरेंस में या रिलेशन में डेवलपमेंट हो पाया है। इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हम स्टेप उठाते हैं उसको BLC के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। आइए अब जानते हैं यहाँ पर भाषा के मूल्यांकन हेतु श्रवण बाधित बच्चों के विशेष शिक्षक विभिन्न परीक्षण के आधार पर उनकी योग्यता का मूल्यांकन करते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो श्रवण बाधित वाले बच्चे होते हैं, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, उनके जो शिक्षक होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, वो उनकी भाषा परीक्षण के बारे में जानने के लिए अनेक प्रकार के जो आकलन हैं उनको आधार मानते हुए उनकी जाँच करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसमें दिया गया है शिक्षक मूल्यांकन को सार्थक बनाने के लिए मान्यता प्राप्त परीक्षण का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर सार्थक बनाने का मतलब है कि उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर असेसमेंट करने के लिए जो मान्यता प्राप्त जो टूल्स होते हैं, जो असेसमेंट टूल्स बनाए गए हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, जिसके यूज़ के द्वारा हमें बच्चे के जो एक्यूरेट जो लैंग्वेज परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्ट मिलती है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं जिससे शिक्षक बच्चे में भाषा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया कि उस जो पैरामीटर जो टूल यूज़ किया जा रहा है उसके बेसिस पर जो बच्चे से संबंधित भाषा की महत्वपूर्ण जानकारी है उनको एकत्रित करके उनके बारे में तैयारी और प्लान किए जा सकते हैं। आगे दिया गया है इस तरह के परीक्षण प्राय श्रवण बाधित बच्चों के लिए करते हैं, जिससे बालक की भाषीय योग्यता मापने में सहायता मिलती है। अब यहाँ पर बताया कि जो इस प्रकार के परीक्षण मुख्य रूप से जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, HI बच्चे होते हैं, उनके लिए किए जाते हैं। खासकर
या फिर जो भाषा के क्षेत्र में जो बच्चे इफेक्टेड होते हैं उनके लिए भी किए जाते हैं। जैसे कि ऑटिज़म वाले, ASD वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी इस प्रकार के टूल्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी इफेक्टेड होती है। आगे दिया गया इसके अंदर, श्रवण बाधित बच्चों का भाषा मूल्यांकन 2 शैलियों के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो श्रवणता बाधित वाले बच्चे हैं उनकी जो लैंग्वेज का असेसमेंट है, जो मूल्यांकन है, वो 2 बेसिस पर किया जाता है। रिसेप्टिव स्किल, सेकंड दिया गया है एक्सप्रेसिव स्किल, यानी कि जो एक तो रिसीव करते हैं, दूसरा जो एक्सप्रेस करते हैं। मतलब एक तो जो मतलब खुद से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को या फिर सुनते हैं, उसी को बोलते हैं रिसीवर। या एक्सप्रेसिव, जैसे क्वेश्चन कुछ किया है उसका रिस्पॉन्स में कुछ आंसर देना, वो उसका एक्सप्रेसिव स्किल माना जाएगा। ये यहाँ पर हम इन शॉर्ट इसको समझ सकते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर रिसेप्टिव स्किल, ग्रहणशीलता का कौशल। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार का यह कौशल और कैसे बच्चे से भाषा के क्षेत्र में उसको प्रभावित करता है। इस शैली का कौशल के अनुसार श्रवण बाधित बच्चे भाषा को सुनकर समझते हैं, संकेतों, हस्तचलितों और लिखे शब्दों से तथा होस्ट पढ़कर या लिप रीडिंग जो करके के माध्यम से बच्चे बातों को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर बताया कि इस शैली के अंतर्गत जो बच्चे लैंग्वेज को ग्रहण करते हैं उसके द्वारा उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, विशेषकर जैसे कि जो भाषा को सुनकर, कि अगर बच्चे के अंदर रेसिडुअल हियरिंग है, उसकी जो बची हुई कोई श्रवण क्षमता है, उसके आधार पर वह उसको सुनता है और समझने का प्रयास करता है। सेकंड दे रखा है यहाँ पर ISL, इंडियन साइन लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, जिसको हम उसके थ्रू बच्चा अगर समझता है या फिर लिखने के बाद कुछ मैटर जो हमने लिख दिया बच्चा उसको समझता है, अगर उसको लिटरेसी स्किल आ गई है तो, या फिर जो लिप रीडिंग है उसके करने के बाद भी बच्चा उस चीज़ को समझता है। इन सब माध्यमों के द्वारा जब बच्चा कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करता है या प्राप्त करता है, उसको रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। अर्थात ऐसे बच्चे भाषा को किसी न किसी माध्यम से ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर टोटल मिलाकर जो रिसेप्टिव स्किल बताई गई है उसके अंदर बताया गया कि इस माध्यम में बच्चे कैसे न कैसे करके जो भाषा है उसको ग्रहण करते हैं और उस ग्रहण करने की प्रक्रिया को रिसेप्टिव स्किल के नाम से जाना जाता है। अभी जो सेकंड बताया गया है उसके बारे में जानते हैं। एक्सप्रेसिव स्किल, अभिव्यक्तिकरण का कौशल। इस शैली या कौशल में भाषा को बोलकर, लिखकर, पढ़कर या संकेतों के माध्यम से विकसित किया जाता है। उपयुक्त शैली का प्रयोग करने से बच्चे में भाषी क्षमता को विकसित माना जाता है। अब यहाँ पर बच्चा जब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के रूप में इन सब चीज़ों को यूज़ करता है, जैसे कि बच्चा अगर बोल देता है या लिखकर अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है किसी को, ठीक है, या फिर जो ISL संकेत वगैरह करके या फिर लिप रीडिंग वगैरह करवा कर अगर अपनी बातों को समझा सकता है, तो वह एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। यानी कि बच्चे ने भाषा ग्रहण कर ली है और वह अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। ये मुख्य रूप से जो BLC का जो बेस बताए गए थे, 2 टाइप बताए गए थे, ये बताए गए हैं। इनकी बेस के रूप में इनको हम यूज़ करते हैं। इनके आधार पर BLS है जो बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, उसका असेसिंग की जाती है। ये यहाँ पर बताया गया है।